जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हुआ नितेश पंचायती गुड़ी की कोठ में स्वागत है आप मन के। प्रदेश के राजनीति आजकल सड़क में आ चुके हैं। इसमें हम एक से कहा था काबर के उत्तर छत्तीसगढ़ ले लेके दक्षिण छत्तीसगढ़ तक सड़क के हाल बेहाल हो चुके हैं। एक डहार सरगुजा में जन सहयोग ले सड़क बनाए जाते तो दूसरे डहार केशकाल में खराब सड़क और धूल जन आक्रोश ला भड़का चुके हैं। हालांकि ये कहानी केवल यही दोनों छोर की नहीं है, बल्कि प्रदेश के ज्यादातर इलाका के बात करन तो सड़क के यही हाल है। आप मन जानत हो काबर के आप मन सड़क में ही चलता हो। सवाल है कि करोड़ों के बजट के बाद घलो ऐसा स्थिति आखिर काबर बनत है, वो समाधान पर सरकार आखिर का करत है। रिपोर्ट दिखातन, फिर जवाब भी ढूंढबो और चर्चा भी करबो। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहर के बदहाल सड़क की। छत्तीसगढ़ में सड़क की स्थिति ऐसा हो चुकी है कि एमा चलना मुश्किल होते, फिर ही खराब सड़क ऊपर सियासत जरूर जम के चलत है। सड़क के निरीक्षण करत पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव और जन सहयोग ले मटेरियल गिरा के गड्ढा के मरम्मत करा की तस्वीर अंबिकापुर नगर निगम के नेशनल हाईवे के हवाई। खराब सड़क ले होत परेशानी ला देखत हुए कुछ दिन पहले ही यहाँ सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज घलो प्रशासनिक दल बल के संग में सड़क के निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत के निर्देश दे रही है। जेकर बाद कुछ सड़क के मरम्मत तको करेगी से फिर भाजपा के बाद अब कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव घलो सड़क के निरीक्षण करें और एकर मरम्मत खुद खड़े होकर कराई है। सिंहदेव की ये काम ला भाजपा दिखावा बताते तो हुए TS सिंहदेव सरकार ऊपर असंवेदनशीलता के आरोप लगाते। तो तात्कालिक यही है कि अब नागरिक सामने आ गए कि सरकार नहीं कर पा रही है, उनके पास पैसा नहीं है तो हम लोग करते हैं। संवेदनशीलता का अभाव चलता है कि कुछ दिन होगा फिर निकल जाएगी बात, आई बात गई बात वाली एक मानसिकता होती है। प्रशासन को चाहिए और विशेष करके विभाग को चाहिए कि तात्कालिक भी और अगले बरसात के पहले ऐसी स्थिति बनाए कि फिर से ये स्थिति ना हो। TS सिंह इसके अलावा कर क्या सकते हैं आरोप लगाने के अलावा? इनके पास जब 5 साल का पूरा समय था, इनका सरकार था, खुद मंत्री थे, नगर निगम में 5 पैसे दिए नहीं उन्होंने। ये तो केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई निराकरण की चिंता इनको थोड़ी है। 5 साल कभी चिंता किए नहीं, ना इनकी सरकार चिंता करी 5 वर्षों में। एक डहार अंबिकापुर में TS सिंहदेव सड़क के मरम्मत कर रही है तो दूसरे डहार केशकाल में आक्रोशित लोगन धूल के शहर में आपके स्वागत है नाम के पोस्टर लगा चुके हैं, जेकर ऊपर भी अब बस्तर में सियासत तेज हो गई है। पिछले 5 सालों में यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार रही और 10 सालों में यहाँ पर संतराम नेताम ने विधायकी किया, उनकी लापरवाही, उनकी गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य के कारण आज यहाँ की जनता और हम इसको भुगत रहे हैं। आज ये धूलों की घाटी हो गया है, राहगीर धूलों से बूढ़ रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं धूल से। इस ओर ना अधिकारी को ध्यान दे रहा है, ना नेता को ध्यान दे रहा है। प्रदेश में सड़क ऊपर सियासत हावी है, एक समाधान कब तक हो ही ये स्पष्ट जवाब भाजपा या कांग्रेस दोनों के ही नेता नहीं दे पाते। फिर एक बार एक दूसरे ऊपर आरोप जरूर लगाते। ऐसा में सबले बड़े सवाल ये उठे कि सियासत के बीच आखिर सड़क के हालात कब सुधर ही। अंबिकापुर ले अभिषेक सोनी, केशकाल ले प्रकाश नाग के संग वरुण सखाजी, IBC 24 रायपुर। तो ये रिपोर्ट आप मतलब दिखाएं, ये रिपोर्ट के माध्यम ले सड़क के हाल तक को दिखाएं कि उत्तर छत्तीसगढ़ ले लेके दक्षिण छत्तीसगढ़ तक का हाल है। ये सड़क में लोगन के चलना मुश्किल होते और ऐसा टाइप के सड़क जहाँ चलना मुश्किल है वहाँ सियासत जरूर तेज चलत है। तो जवाब ढूंढथन, तलाशथन और आज चर्चा करे बर हमारे संग में 3 पहुना जुड़ियाए हुए हैं। हमारे संग में आज कांग्रेस के प्रवक्ता अमरजीत चावला जी है, BJP प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी और एक संगे आज ये मुद्दा में चर्चा करे बर हमारे संग में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी तको जुड़िया है, जुड़ चुके हैं। आप तीनों जन के जोहार है। सबले पहले अनुराग जी, मैं आप पे मन सवाल करूं कि का सड़क के ये हाल या फिर ये कहूं कि ये बदहाल सड़क के तस्वीर का आपो मन के संज्ञान में हावे? अनुराग जी, के सड़क रही से होकर हाल वास्तव में खराब है, खस्ता है।
इनमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये खस्ता हाल सड़क काबर ओकर कारण का है, बोला जाने की कोशिश जरूर करना चाहिए। यही जवाब तो आप मन ले चाहिए 7 ना महीना अनुराग पहले, जी, जबर की सरकार आप मन नहीं वही मैं आता हूँ। मैं 7 महीना पहले की बात करत हूँ। ये 7 महीना पहले छत्तीसगढ़ में नवा सरकार बनी इस भाजपा की, ओकर बाद में बीच में लोकसभा के चुनाव आ गई और अब बरसात चलत है। लेकिन पिछले 5 बछर में जब कांग्रेस की सरकार रही से तो मोला लगते छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग ला छोड़ के जिसमें हजारों किलोमीटर के सड़क बनी से नरेंद्र मोदी जी के सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार जो भूपेश बघेल की और टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चलत रही से, वो में 1 किलोमीटर के भी न तो नवा सड़क बनिस और ना ही रिपेयरिंग और पैच रिपेयरिंग के काम ओकर कारण से आज धूल खाते लोग और आज कांग्रेस के मन प्रश्न उठाते। तो ओकर जवाब तो जनता मन ला दे सभी चुनाव में, लोकसभा घलों में दे से। तो ये नाटक करे वाला मन ला जनता जानते, समाधान कौन करी ये बात सही है। और मैं आप ला बोलना चाहता हूँ कि जल्द ही बरसात खत्म होने के बाद में आप जो भी ये जो राज्य कांग्रेस के सरकार हर गड़बड़ करी से सड़क में, ये सब ला मरम्मत कराए के काम भाजपा की सरकार करी। वही तो अनुराग जी, सबले ज्यादा परेशानी ही ये बारिश के बेरा में होते, काबर की चिखला जथे सड़क हा, जेकर बाद हादसा तको होते, ओकरे जिम्मेदारी जवाबदेही ककरो के नहीं रहा है। अमरजीत जी, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आप ले जरूर चाहूँ, काबर की रिपोर्ट आप मन देखे हो और कौन तरह के हाल है सड़क के, ये आपो मत देखता हो। हालांकि ये जिन सड़क के हाल है ये सिर्फ 7-8 महीने में तो हो ही नहीं हुई, यानी कि आपो मन के टाइम में ये सड़क के मरम्मत नहीं हो रही से, तभी तो ये हाल हो चुके हैं। रचना जी, सबले पहली मैं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हमर जनता ला जन्माष्टमी के बहुत बहुत बधाई देना चाहत हूँ। और अनुराग भाई ला साधुवाद देना चाहत हो, कम से कम वह स्वीकार तो करिस कि सड़क के हालात खराब है। असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी वाला मन के मन में ये बात बैठ गई है कि कीचड़ में कमल खिलते, एकरे पाए सब तरफ कीचड़ है, मन ला अच्छा लगते। नंबर 2, टीएस सिंहदेव ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओकर संवेदनशीलता आज दिखिस कि असली और सच्चा जनप्रतिनिधि वही होते जिन जनता के समस्या पर सड़क में उतर के जन सहयोग के माध्यम से ओकर समस्या ला हल करे के प्रयास करते। आज स्थिति ये है कि ये बहाना बनाए से कुछ नहीं, सच्चाई ये है कि 8 महीना में छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार है, खाली नाम बदले के सिवा, योजना ला बंद करे के सिवा कोई काम नहीं करे है। और दुर्भाग्य के बात है कि जैन संभाग से मुख्यमंत्री खुद आते, जैन सरपंच से लेके मुख्यमंत्री तक के सफर करे है, ओकर संभाग में जहां ये प्रदेश के सुपर सीएम भौजी हमर रही थे, वो संभाग में अगर संभाग के सबसे प्रमुख मुख्यालय अंबिकापुर में सड़क के ये हाल है, तो विष्णुदेव सरकार ला चिंतन मनन करना चाहिए और अनुराग सिंह देव जी ला चिंतन मनन करना चाहिए कि देखो वहां के विधायक नहीं बोला थे, बेचारा अनुराग के टिकट कट गए, पर अनुराग मन टीवी में भेजे हैं अंबिकापुर के समस्या बारे में बात करे पर। राजेश अग्रवाल कहां है आज, केस काल की स्थिति क्या है आप देखो तो रचना जी, पूरा सत्यानाश हो गए हैं। 8 साल में छत्तीसगढ़ में खाली व्यापार करे के काम करत है, जहां से कमीशन मिला थे वही काम करत है, नाम बदले के साथ कोई काम। सवाल ये तो उठाएगी सेना की बस्तर और ओकर संगे में सरगुजा, ये दोनों ही संभाग तो वही संभाग है ना जी, सबले ज्यादा सीट पाछू कार्यकाल में आपो मन के रही से, तो फिर सबले ज्यादा काम तो ये आपे मन के होना रही से ना। लेकिन सड़क ले लेके देखा था कि कौन तरह ले मूलभूत सुविधा बर तको जनता अभी तरसत है। सुधीर पांडे जी, आपके रुख करना चाहूं मैं, हाँ, काबर के देखो ये सब तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधा होते, टैक्स पटाते जनता हा, लेकिन वो टैक्स के पैसा कति चल जाते ये समझ में ही नहीं आते का। मूलभूत सुविधा जैसना मामला ऊपर भी जनता ला अतना गौरा करेल पड़ी और मूलभूत सुविधा ऊपर भी ये तरह ले जिन तरह ले आपन सूरत बेऊ रिपोर्ट घलो के आपन देखे हो, वो ओपनिंग स्टेटमेंट में ही आपन सुन ले हो कि सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप। आप बहुत अच्छा बात बोले हैं रचना जी। मैं ये बताता हूँ कि नेशनल हाईवे के सड़क और नगर निगम के सड़क 2 अलग अलग मुद्दा है, खास करके उत्तर सरगुजा में और बाकी जगह भी। ये मुद्दा नेशनल हाईवे, खरसिया रोड के हाईवे, दोनों के हालत आज के नहीं काफी लंबा समय से खराब है। सबसे देरी से नेशनल हाईवे सड़क बनने वाला रही से जो अंबिकापुर गुमला मार्ग के जो नेशनल हाईवे 22 साल तक वहां के काम अधूरा लटके रही। सो कांग्रेस के सरकार भी रही से, भाजपा के भी सरकार रही से। ये 2 सड़क के जिन सड़क में टीएस सिंहदेव जी आज
गिट्टी डाल करके जो प्रदर्शन करी से, ये मुद्दा आज के नहीं है, हर साल के मुद्दा है। ये चाहे कांग्रेस के सरकार रही थे चाहे भाजपा करी थे। बड़ा दिलचस्प चीज ये होते कि जब भाजपा की सरकार होते कांग्रेस वाला रोपे ले जाते हैं, और जब भाजपा के कांग्रेस के सरकार भाजपा की सरकार रही थे कांग्रेस वाला मन रोपे जाते हैं। तो ये राजनीतिक खेल आज के नहीं बहुत लंबा समय से चला थे। मैं बताया ना कि यहाँ से सीतापुर के जो मार्ग है 22 साल तक नहीं बना पाए रही राष्ट्रीय राजमार्ग वाला मन, ओमा भी लगातार प्रदर्शन होते से। तो सड़क ला लेकर के प्रदर्शन कोई नया चीज नहीं है। मोला ये लगता है कि सड़क प्रदर्शन के नाम पे कम से कम थोड़ा सा जागरूकता थे। ये मुद्दा एक हर स्थिति उठी कि सांसद और कलेक्टर वहां पे गिन, और स्वाभाविक बात है भारी बरसात में सड़क की मरम्मत नहीं हो सके, कोई भी हालत में नहीं हो सके। बोला जो कुछ है करना। जैसे मदर टीएस सिंह जी एक बहुत अच्छा चीज पहल करी कि गिट्टी डाल करके बताएं कि अगर आप मरम्मत नहीं कर सकता कम से कम बराबर कर दो, आ जाए वाले बोला सीधा साधा सहूलियत हो जाएगी जब तक आपके मरम्मत नहीं हो सके। तो ये बात है राजनीतिक न होकर के प्रशासनिक असंवेदनशीलता से ज्यादा है। एमा भाजपा और कांग्रेस ने प्रदर्शन करे के अवसर इधर से मिलते कि जो गड्ढा आज टीएस सिंह जो भरत है बोला भर करके अगर पहली ये कर देती, आज जाए लाइक बना देती, स्वाभाविक है वो एक दिन 2 दिन में उखड़ जाते, और जब उखड़ जाते वह तो फिर से भरे पड़ते, पूरा बरसात भरे प्रक्रिया चलते। अब एमा दोनों को ये राजनीति करत है कि मोर सरकार रही तो बहुत अच्छा रही, तो मोर सरकार रही तो बहुत खराब होगी, ये वाले बात नहीं है। ये टोटल प्रशासनिक असंवेदनशीलता के मामला है, जो मुद्दा ला छोटे से बात पर के खत्म करे जा सकत रही से प्रशासन के उदासीनता के चलते ये सीधा सीधा राजनीति करे के अवसर मिला थे। निश्चित तौर में सुधीर जी, लेकिन वही है ना सबले बड़ी परेशानी ये है कि देखो एक डहार जी हाँ अंबिकापुर में टीएस सिंह जी है एक पहल करी है और जनता के सहयोग के संग में वह मटेरियल मंगाएगी। दूसरा डहार केशकाल की तस्वीर तको आपन देखियो कि केशकाल में तो गड्ढा वाले शहर मोर केशकाल एक बोर्ड लगा देगे बकायदा लोगन द्वारा। यानी ये दोनों ही मामला ले समझे जा सकते कि कहीं ना कहीं जनता जिन्हें तेन अब सिस्टम ऊपर भरोसा छोड़ दे। जनता ले ये समझ में शायद कहीं ना कहीं आ चुके हैं कि वही ला पहल करेल पड़ी तभी ओकर चले बर रद्दा बन सके। अनुराग जी, आप मला नहीं लगे कि जनता अब जिन मोड अपना चुके हैं, चाहे वो केशकाल में बोर्ड लगाना होवे या फिर अपन सहयोग ले सामग्री देके गड्ढा ला भरवाना होवे, का ये दिशा सही है जिन प्रदेश में जात है? देखो ओकरे बात तो मैं करा था। देखो आप मैं वही ला बोलत रहे कि भाई देखिए हमार भाजपा के सरकार रही से तो वो नेशनल हाईवे नहीं बनी से का छत्तीसगढ़ में, देखो आप और कितना भारी बनी से। आज सुधीर पांडे जी हमारे बड़े भाई है, वो जानते हैं कि रायगढ़ रोड आज बरसों से हमन ओला झेलत रहे और आज जाकर वो कंप्लीट होते। और यही 10 बच्चर में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही से यही में होकर प्रोग्रेस आई से, और अब लगभग वो फिनिशिंग की तरफ है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो सरकार रहते सत्ता में ओकर जवाबदारी है, जो दल रहते सत्ता में ओकर जवाबदारी है कि वो सड़क ला ठीक से रखे और ठीक से ओकर मरम्मत करे और मेंटेनेंस करके नया सड़क घलों के निर्माण करे। अब मैं वही तो पूछना चाहता हूँ टीएस सिंह देव जी से और चावला जी से, आज बैठे प्रवक्ता के नाते। टीएस सिंह अपन एक उपलब्धि बताए, भूपेश बघेल जी अपन एक उपलब्धि बताए कि राज्य सरकार में कौन सा हाईवे बनी से, कौन सा फ्लाईओवर बनाई है, कौन सा अंडरपास लेकिन सबसे बड़े बात तो ये है ना अनुराग जी कि अगर पाछू अभी आपके पाछू स्टेटमेंट में आप मन एक बात करे रहे हो कि जनता समझ गई रही से कि काम नहीं करते एक से उमल्ला सत्ता ले हटा दे। अगर जनता ला भरोसा आप मन ऊपर है तो अब जवाबदारी आप मन के बनते, जिम्मेदारी आप मन के बनते ना। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ अमरजीत जी ले। अमरजीत जी, ये जिन सड़क बनाए गए है अंबिकापुर में टीएस सिंह जी पहल करे है, जन सहयोग ले हालांकि सामग्री लाएगी से और गड्ढा ला पटाएगी, सड़क ला बनाएगी से, लेकिन अब आरोप ये हुए कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। आप मतलब क्या लगता है कि का पॉलिटिकल फायदा इसना हो जाए कि टीएस सिंह जी ये पहल करे? एक संगे ये आरोप भी लगे कि 5 साल में अगर ऐसने सक्रियता दिखाई रहती तो सड़कें ये हाल नहीं रहते। नहीं रचना जी, मैं हम बोलना चाहता हूँ कि अनुराग भाई जैसे बतात रही सो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मन ला बढ़िया तैयारी करके भेजे जाते, भाखा के जादूगरी दिखा के मन सच ला झुटला नहीं सके। जेन गलती है विकास कार्य 8 महीना से कुछ नहीं हुए है ओला स्वीकार करेला पड़ी, सरकार के जिम्मेदारी है
एमन खाली नगरीय निकाय में जनप्रतिनिधि के चेक के पावर छीने काम करे है, पर नगरीय निकाय क्षेत्र में सड़क बना के मूलभूत सुविधा देके कोई काम नहीं करे। दुर्भाग्य के बात है केसकाल घाटी जिला हमन फूल के घाटी कहत रहना, आज धूल के घाटी बन गए है। वहां के रहने वाला रहवासी मल्ला गड्ढा में तख्ती लगा के अपन समस्या बताए के काम करे की जरूरत पड़े थे। आज राजधानी में हम देखा था जैसे मेरिन ड्राइव हो गए, जैसे खमाड़ी हो गए, बनपुरी हो गए, टाटी बंद हो गए, आप जाके देखो ना बुरा हाल है, पूरा धूल के गुबार उड़ते हैं, पशुधन सब रोड में बैठे थे, एक्सीडेंट हुए थे। अनुराग जी और बात न सुनो, देखो हम राजनीतिक दल है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाए काम नहीं चले। सच्चाई ये है कि अगर रोड में गड्ढा है, गड्ढा से कोई एक्सीडेंट हुई तो काकर घर के चिराग बुझ जाई, काकर घर के कोई आदमी खत्म हो जाई और नुकसान हमारे विकास के ऊपर बहुत भारी पड़ी। एकरे पाए के कोई भी जनप्रतिनिधि है उनमें अथका संवेदनशीलता होना चाहिए कि विकास के नाम से राजनीति नहीं होना चाहिए। टीएस सिंहदेव बाबा आपके सरकार के असफलता ला जन संवेदना के माध्यम से अपन संवेदनशीलता से जन सहयोग से आपके साथ जारी ला सामने उजागर करिस तो आप नाराज होने की जरूरत नहीं है। सच स्वीकार करो, गलती करो तो सरकार विकास के काम नहीं करते, ओला करना चाहिए। संभाग के सबले बड़े चेहरा टीएस सिंहदेव 5 साल में अगर यही सक्रियता दिखाती तो का वाकई में सड़क के हाल यही रहती जिन आज हवाई का अब कवर की बार-बार मैं वही बात बोला था। 8 महीने में तो सड़क के ये हाल नहीं हो ही ना। लेकिन सुधीर पांडे जी सबले बड़े सवाल ये उठे कि का अब प्रदेश में वाकई में वो स्थिति आ गई है कि जनता आपस में ही चंदा करी और आपस में चंदा करके अब सड़क बनाई पड़ी तो इतना बड़े बड़े बजट जिन निकलते वो बजट के काम मतलब रह जाए। जिन टैक्स पटाए जाते जनता द्वारा वो टैक्स काम नहीं आए, वो बजट काम नहीं आते, तो जनता अभी का चंदा करके ही सब काम कर ली का। लोग जागरूक करना, लोग मुद्दा उठाना, शासन के पास में पर्याप्त मद है। बरसात के बाद मोर ख्याल से सब काम होना शुरू हो जाए। ये बताने तो बहुत लंबा अरसा की समस्या रही थी, आज के नहीं रही थी, हर बरसात लेकिन सुधीर जी फिर यही सवाल तो उठते ना कि देखो बारिश के टाइम में ये परेशानी आते तब बोले जाते कि बारिश के समय में नहीं बनवाई जा सके, लेकिन फिर सबला ये बात मालूम है कि बारिश में परेशानी हुई तो काबर नहीं बारिश के पहली सड़क के सुधार कार्य हो जाए। मैं बताया ना रचना जी कि ये मामला जो है राजनीतिक से ज्यादा प्रशासनिक असंवेदनशीलता के है। ये लगातार ये शिकायत स्थानीय प्रशासन के पास जात रही है कि भाई बरसात में प्रॉब्लम होगी, बरसात में प्रॉब्लम होगी। लोग दूसर मुद्दा पे ज्यादा ध्यान दी है, सड़क ला बनाए के मुद्दा में ध्यान नहीं दी। यहाँ अंबिकापुर के खरसिया रोड में पिछले 5 साल से लगातार घुटना भर पानी भरा थे, कॉलेज रोड में पिछले 5 साल से पानी भरा थे। कोई आज की समस्या नहीं है। ये भाजपा कांग्रेस से अलग जो स्थानीय प्रशासन है, जो प्रशासन विभाग है, उनको जिम्मेदारी है कि भाई वो बताएं कि नहीं हमको ज्यादा से जल्दी समस्या है, इसको हम दूर कर सकते हैं। और इतना मत रखे रचना जी कि कम से कम अगल बगल बारिश से पहले नाली खोद के मिट्टी पाड़ देते हैं, सब पैसा सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते। अगर वो समय जनप्रतिनिधि में नक्शा जागरूक हो जाती तो शायद आज की स्थिति ये नहीं आती। जिन समय मीडिया या आम लोग जब आवाज उठाते रही है तो कहीं कि नहीं बरसात में ठीक रही, ठीक हो जाएगी। अब ये समस्या जब सिर पे आ गए तो कोई मलबा भरा थे तो कोई विरोध। वही मामला है सुधीर जी की जब प्यास लगी तबे कुआं खोदू तो कहाँ ले, ना तो प्यास बुझाही ना तो कुआं सही समय में खोद पाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूलभूत सुविधा के मामला है, बजट एकर बदरी थे, मद एकर बदरी थे, तो सही समय में सही चीज के इस्तेमाल करे जाए। काबर की चाहे वो अमरजीत चावला जी होवे, चाहे अनुराग सिंहदेव जी होवे, चाहे सुधीर पांडे जी होवे, चाहे रचना नितेश होवे, चाहे ये प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, चलना सबला सड़क में ही है। सड़क के ही यही व्यवस्था रही तो कैसे चले। हालांकि राजनीति के ऊपर जरूर चलते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिन तरह राजनीति रद्दा में चल पाते इंसान भी चल पाए और सड़क की व्यवस्था जिन्हें तेन जल्दी सुधरे। जोहार आज सब लोगन के हमारे संग में जुड़ी आए बर।